स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने पेट्रोलिंग वाहनों की चेकिंग बढ़ाई। त्रिपुरा उपचुनाव के लिए सीपीआईएम, कांग्रेस, टीएमपी ने बैठक की बनाया जीत का प्लान। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट की बदली डीपी। साथ ही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया था। भारत चीन के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए कवायद तेज। 14 अगस्त को 19वें दौर की बातचीत होगी शुरू। अजीत पवार को इंडिया में शामिल होने का दिया होगा न्योता। शरद पवार से भतीजे की सीक्रेट मीटिंग पर बोले संजय राउत। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जब नवाज शरीफ और पीएम मोदी मिल सकते हैं तो शरद पवार और अजीत पवार क्यों नहीं। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे 1700 खास मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्ता परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में इंटरनेट बैन नहीं होगा। भारत इस साल स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खास मौके पर कश्मीर में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, इंटरनेट पर भी प्रतिबंध नहीं है। ये जानकारी कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार विधूड़ी ने दी है। शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा में 41वें दिन ही श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख के पार। अमेरिका सहित कई देशों से पहुंचे तीर्थयात्री। पीएम बोले बंगाल में टीएमसी खूनी खेल खेल रही। ममता बनर्जी का पलटवार, कहा आपसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा, देश कैसे चलाएंगे। हिमाचल से व्यास नदी का भयंकर रूप, 300 सड़कें बंद। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। यूपी, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है, जिसके चलते व्यास नदी उफान पर है। कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है और 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पीएम को किसी चुनाव के बाद परेशान नहीं देखा। मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा बोले, वे नतीजों का दोष दूसरों को नहीं देते। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अनुभवों पर कोई किताब नहीं लिखेंगे। उनका मानना है कि ऐसे कार्यकाल को कभी भी संस्मरण या आत्मकथा का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। कैंसर अस्पताल की नई विंग का किया उद्घाटन। आम लोगों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर के नए हिस्से का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। राहुल ने कहा कि अस्पताल में बिजली कटौती होती थी, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को असुविधा होती थी। मुझे उम्मीद है कि ये नई बिजली लाइन इस समस्या को खत्म कर देगी। अहमदाबाद में निकली 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम 2023 से 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे। लोडिया से शुरू हुई। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। एमपी के 41 जिलों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ पर एफआईआर। वायरल लेटर सोशल मीडिया में किया गया पोस्ट। एमपी सरकार को बताया था 50% कंप्लीशन वाली सरकार। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर भोपाल की क्राइम ब्रांच और इंदौर के संयोगितागंज थाने में केस दर्ज किया गया है। इंदौर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के नेता निमेश पाठक ने शिकायत की थी।